गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज दिनांक 5 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो देखेंगे इसमें आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। तो इसकी बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर जो है वो है डी नंबर का, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। तो ये जो बुक है इसको इस पुरस्कार से के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौता पर हम हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश के साथ किए हैं? तो ऐसा किया है इन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ। भारत का ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ। इसमें क्या पॉइंट है इसको देख लेते हैं। इसमें वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, भारत और दक्षिण कोरिया ने 245 अरब कोरियाई वॉन से अधिक आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण, जिसे ही इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन, के संबंध में व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता दिल्ली में नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए किया गया है। साथ ही हमें एक एक्स्ट्रा बात बताई है कि दक्षिण कोरिया को 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत की आधिकारिक विकास सहायता भागीदार के रूप में भी नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारंपरिक हथियार। तो ये अरेंजमेंट जो है वो पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जो जारी किया है तो ये जारी किया है WHO ने। WHO को हिंदी में बोला जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया कि गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच में काफ़ी कम हो गई है। और इस रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई जो समान प्रवृत्ति को दिखाती हैं। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP को दोगुना करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा गया है? तो किसे काम पर रखा है? तो रखा है, ये किस राज्य की बात हो रही है? उत्तराखंड की। देखें, उत्तराखंड ने राज्य का अगला 5 वर्षों में 15% CAGR हासिल करके GSDP को 2.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। और ऐसा करने के लिए मैकिन्से ने सशक्त उत्तराखंड मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार के साथ 2 साल का समझौता भी किया है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीति योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो किस देश का समर्थन किया है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, संयुक्त अरब अमीरात। देखें, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे इंग्लिश में या शॉर्ट में बोला जाता है IMO, की अगली रणनीति योजना में डिजिटलीकरण के तत्व को शामिल करने के लिए UAE के प्रस्ताव का समर्थन किया है। UAE ने समुद्री उद्योग में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए एक डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में एक समुद्री एकल खिड़ली प्रणाली को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जल प्राणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऐसा जिस देश ने किया है वो कौन है? जापान। अधिकतर नई खोज जापान से ही होती है। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या होता है? जकाक्सा। और ने घोषणा की है इस बात की, और इसके अनुसार यह जल प्रणोदक जो प्रणाली का है उपयोग करके वो निम्न पृथ्वी की कक्षा से परे दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण कंट्रोल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के लेखक इमायम कोकुवेपु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तमिल। देखें, ये 29 दिसंबर को 118वीं जो जयंती कर्नाटक में हुई थी कोवेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तमिल कवि वी अन्ना मलाई उर्फ इमायम को इस पुरस्कार के लिए नवाजा गया, दिया जाएगा उनको। और कन्नड़ राष्ट्रीय कवि जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि कुवेम्पु की स्मृति में वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और इसकी जो घोषणा है वो तमिल भाषा के लेखक संस्थान को की गई है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार बल्लेन को। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला एग्जाम है यूपी पुलिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू देखने के लिए।